प्रिय दोस्तों, स्टूडेंट बने रहो, टीचिंग से बचो। वीडियो साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है जो हमने ओशो वाणी से लिया है। ओशो जी अपने प्रवचनों में बताते हैं कि अपने जीवन को अस्तित्व के हवाले कीजिए, जीवन जीने में बहुत आनंद आएगा। समर्पण करना भी एक सफलता की कुंजी है। श्री जी कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह लगातार पकड़ में लगा हुआ है। वह प्रेम को पकड़ना चाहता है, पद को पकड़ना चाहता है, धन को पकड़ना चाहता है, पर सबसे विचित्र बात यह है कि वह परमात्मा को भी पकड़ना चाहता है। परंतु सत्य यह है कि पकड़ने वाला हमेशा खाली ही रहता है। ओशो जी कहते हैं कि जीवन एक नदी की भांति है। अगर आप धारा के साथ बहोगे तो नदी तुम्हें सागर तक ले जाएगी, और अगर तुम धारा के विरुद्ध चलोगे तो तुम्हें थकान, संघर्ष और हार का सामना करना पड़ेगा। श्री जी कहते हैं कि अस्तित्व का अपना ही ढंग है। यह तुम्हारे चाहने न चाहने से नहीं चलती। तुम्हारा जन्म तुम्हारे कहने से नहीं हुआ। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे चाहने से नहीं होगी। तुम्हारी धड़कन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। दोस्तों, इन सभी पर प्रकृति का ही कंट्रोल है। प्रियवर, तुम्हारे चारों ओर सब कुछ सृष्टि की देखरेख में चलता है। सुबह सूरज उगता है, रात को चांद खिलता है, हवाएं बहती हैं। क्या तुम इनमें से किसी को नियंत्रित कर सकते हो? नहीं। तो फिर जीवन को क्यों नियंत्रित करना चाहते हो? प्रियजन, ओशो जी कहते हैं कि एक बार एक सम्राट ने अपने राज्य के सबसे बड़े संत को बुलाया। वह सम्राट ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ आप मुझे ज्ञान दीजिए। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप एक प्याला मंगवाइए। सम्राट ने सोने का प्याला मंगवाया। संत ने प्याले में चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, मगर संत चाय डालते ही रहे। चाय फर्श पर गिरने लगी। सम्राट बोले, महाराज रुकिए, प्याला भर गया है। संत मुस्कुराए और कहा, आपका मन भी ऐसे ही भरा हुआ है, अहंकार से, इच्छाओं से और अपेक्षाओं से। अगर मैं अभी आपको ज्ञान दूंगा तो वह भी चाय की तरह बह जाएगा। पहले अपना प्याला खाली कीजिए, तभी उसमें ज्ञान भरा जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी केवल सम्राट की नहीं है, हर मनुष्य पर लागू होती है। श्री जी कहते हैं कि छोड़ना निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन को स्वीकारना है। ये कहना कि मैं तेरे हवाले हूँ, मुझे पता है कि आप मुझे जहाँ ले जाओगे वही सही होगा। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य की बात है कि समर्पण के बाद आप बहुत सक्रिय हो जाते हो। किसी भी कार्य को बहुत जिम्मेवारी से करने लगते हो, और वही सब कार्य
आपके द्वारा पूजा हो जाती है, आपकी तपस्या बन जाती है। ओशो जी कहते हैं, आप कभी किसी पेड़ को देखना, पतझड़ आता है, पेड़ के पत्ते गिरा देता है, वह पत्तों को पकड़कर नहीं बैठता। उसे पता है कि बसंत आएगा, फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं पुराने पत्तों को नहीं छोड़ूंगा तो नए पत्तों के लिए जगह कहाँ से आएगी। दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही है। पुराने को छोड़ो ताकि नया आ सके, लेकिन मनुष्य पुराने को पकड़े रहता है और नए को आने से रोक देता है। यह जीवों की सबसे बड़ी त्रासदी है। दोस्तों, माता पिता को भी ये कला सीखनी पड़ती है। वे बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें संभालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। अगर वे पकड़ कर रखते तो बच्चे कभी उड़ान नहीं भर पाते। छोड़ने से ही बच्चे स्वतंत्र होते हैं और यही स्वतंत्रता उन्हें जीवन के मार्ग में आगे ले जाती है। दोस्तों, यह श्री जी का प्रवचन मैंने बहुत ही संक्षेप में दर्शाया है ताकि वीडियो अत्यधिक लंबा ना बने। दोस्तों, आगे इसी तरह के शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।